महाराज की, व्यास भगवान की। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, सीता, अनसुईया, गार्गी जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आदर किए बुजुर्गों, प्यार करने हो बच्चों, भगवान की बड़ी सुंदर पावन कथा का आज तृतीय दिवस है। कौन सा दिन है? तृतीय। ओके, कौन सा दिवस है? तृतीय दिवस है। इस तृतीय दिवस की गाथा आप लोग बड़ा भाव से सुनेंगे। महाभारत की पावन कथा बड़ा संक्षेप में, सूक्ष्म में, क्योंकि समय कम है और कथाएं ज्यादा हैं। हस्तिनापुर के बड़े ही सुंदर एक राजा हैं जिनका नाम प्रतीक है। क्या नाम है? प्रतीक। भगवान की कृपा से धन दौलत, ऐश और आराम, शोहरत, इज्जत, हर चीज है। अगर कोई कमी है तो घर में कोई संतान नहीं है। एक बात और बताऊंगा, चाहे कितना भी घर में धन दौलत हो, चाहे कितना भी माल खजाना हो, चाहे जितनी भी इज्जत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। किसके लिए मनुष्य कमाता है? अपनी संतान के लिए। इसको रोको, संतान के लिए। किसके लिए कमाता है? संतान के लिए। और यदि संतान ना हो तो जीवन बेकार है। लेकिन एक और बात बताऊंगा, भगवान कभी किसी को सर्व सुख नहीं प्राप्त करता है। किस लिए? अगर सर्व सुख हो जाएगा मनुष्य के पास तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखिया रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी है, किसी के शरीर में रोग है, किसी का मन छिन्न है, वो यही नहीं समझ पाता है मैं ये काम करूं या वो काम करूं, मैं इस जगह बैठूं या उस जगह बैठूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कौन है सुखी? कौन है? राम को दास। जिसने ईश्वर पर भरोसा किया उसी का जीवन में सुख है और सुख कहीं नहीं है। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारे, राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। दीन जो होता, जो गरीब होता है, वो कहता है जिसके पास धन है वो सुखी है, और जो धनवान व्यक्ति होता है वो कहता मैं कहाँ सुखी हूँ। सुखी तो राजा है। राजा कहते हैं नहीं मैं कहाँ सुखी हूँ, सुखी तो महाराजा है जो हमसे भी ऊपर है, और महाराजा कहते हैं मैं नहीं सुखी हूँ। सुखी तो कौन है? देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं। लेकिन इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी सुखी हैं, क्योंकि वे सृष्टि रचयिता हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी हार गए। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं सुखी हूं। सुखी अगर कोई है तो वो पालन करता भगवान विष्णु हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं तुलसी कहे
इस जग में सब ही दुख और दुख समारी। अगर कोई दुनिया में सुखी है तो वो कौन है? विष्णु कहें, चतुरानन कहें, विष्णु जी सुखी। लेकिन विष्णु कहते बिन भजन के, जा जीवन में दुख सबसे भारी। देखिए, अगर सुखी रहना है, इस जीवन को अच्छा बनाना है, अगर हमें कुछ करना है तो मुझे क्या करना होगा? बिना हरि के भजन के जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है, सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहाँ भी गया है, कितने सुख होते हैं? 4। ये 4 सुख मिलने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। किसकी? सर्व सुख। मतलब लोग कहते नहीं, वे तो फलाने सिंह तो सर्व सुखी हैं, सर्व संपन्न है, मतलब उनके पास कोई किसी बात की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए वो सुखी हैं। लेकिन कहा गया है, आरे पहलो शोक निरोगी काया, दूसरे में घर में होए माया। तीसर सुख सुतया क्या सारे, चौथे में घर सुंदर नारी। पहला सुख होता निरोगी काया। अगर कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? भगवान ने अच्छे हाथ पैर दिए, मुख दिया बोलने के लिए, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए, आंख दी हरि का दर्शन करने के लिए, मुख दिया गुणगान करने के लिए, कनक दिए, कान दिए हैं भगवान के भजन एवं सत्संग सुनने के लिए। इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है? नहीं। दूसरा सुख घर में होए माया। देखिए, अगर धन नहीं घर में है तब भी दुनिया सूनी है, क्योंकि आज के संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, तुलसी जग में 2 बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम मुक्ति मिले भैया, पैसा से सब काम। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं 2 संसार में सुखी व्यक्ति, 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहले राम का नाम, फिर द्वितीय में धन। धन भी होना जरूरी है। अब इतना तो धन होना ही चाहिए कि जीवनचर्या अच्छी चलती रहे, कपड़े पहनने को मिल जाएं, भोजन अच्छा हो जाए, रहने के लिए एक छत मिल जाए, और जो कोई आए उसे मैं प्रेम से भोजन करा सकूं। ये सबसे आनंदमय चीज है। इतना लग परमात्मा देता रहे तब भी आनंद में जीवन जाएगा। और द्वितीय क्या है? राम का नाम जो लेता है वो भी आनंद में रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए तुलसी जग में 2 बड़े, एक पैसा एक राम,